हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। अर्थात हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन नंगौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश हैं, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा विश्वभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों कल पुत्रदा एकादशी थी, आज पारण विधि है। तो पारण के समय तुलसी माता की कथा ज़रूर सुननी चाहिए, तुलसी कथा का महात्म्य ज़रूर सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के भक्त तुलसी महारानी में बड़ा श्रद्धा रखते हैं। वे बड़े भक्तिभाव एवं आदर पूर्वक उनकी सेवा व पूजा अर्चना करते हैं। तुलसी महारानी गोलोक वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण की परम सेविका एवं अंतरंग सखी श्रीमती वृंदा देवी का ही स्वरूप है। तुलसी महारानी कोई साधारण पौधा नहीं, अपितु भगवान श्री कृष्ण की परम सेविका हैं। वैदिक शास्त्रों का कथन है कि भगवान के परम भक्तों की सेवा हमें भगवान का प्रिय बना सकती है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकती है। तुलसी महारानी परम कृष्ण भक्त एवं पूर्णतः आध्यात्मिक हैं। उनका स्वास्थ्य हमारी भक्ति की गुणवत्ता का मापदंड है, इसलिए हमें चाहिए कि हमें उनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। एक भक्त को चाहिए कि वह स्वयं की उत्तम साधना सहित तुलसी महारानी की भी सावधानी पूर्वक देखभाल करें, जैसे कि शुद्ध जल प्रदान करना, आदर्श मिट्टी एवं आर्द्रता का स्तर बनाए रखना, उचित तापमान एवं सूर्य प्रकाश प्रदान करना, कीटनाशक खाद का प्रयोग आदि हमें करना चाहिए। हमें उनके लिए सर्वोत्तम प्रबंध करने चाहिए ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हमें उनकी नित्य विधिवत प्रातः सायं पूजा अर्चना एवं उन्हें प्रणाम करना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि भक्तों की सेवा भगवान से भी बढ़कर होनी चाहिए, अतः तुलसी महारानी की सेवा भगवान श्री कृष्ण से भी अधिक उत्तम विधि से होनी चाहिए। तुलसी महारानी श्रीमती तुलसी महारानी का महात्म्य दोस्तों जरूर सुनना चाहिए। वृंदा देवी राजा केदार की कन्या के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने वन में तपस्या की, जिसके कारण स्वरूप उस स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। श्रीमती वृंदा देवी के आविर्भाव संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के 86वें अध्याय में स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण अपने मुख कमल से विस्तृत वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता नंद महाराज अत्यंत उत्सुकता पूर्वक राजा केदार की कन्या के विषय में श्रवण कराने की जिज्ञासा करते हैं। नंद महाराज कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे उनके वंश और चरित्र के विषय में विस्तार पूर्वक बताओ। नंद महाराज के इन उत्साहवर्धक वचनों को सुनकर परम भगवान श्री कृष्ण केदार राजा की कन्या के रूप में प्रकट हुई वृंदा के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने लगे। हे पिता, इस सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु हुए और उनकी पत्नी का नाम शतरूपा था। उनके पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के महायशस्वी पुत्र ध्रुव हुए। उनके पुत्र नंद सावर्णी और इनके पुत्र राजा केदार हुए। राजा केदार महान विष्णु भक्त एवं 7 द्वीपों के अधिपति थे। उनकी रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी सभा में सदैव उपस्थित रहता था। स्वयं वरुण देव केदार राजा को 9 लाख गायें, स्वर्ण भूमि, अश्व, हाथी एवं उत्तम मणि, हीरे, माणिक्य आदि प्रदान करते थे। केदार राजा प्रतिदिन इन सब मूल्यवान वस्तुओं का दान ब्राह्मण और वैष्णवों में करते थे। वे सब की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले थे। प्रतिदिन प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक ब्राह्मणों को भोजन एवं दान प्रदान करते थे। इस प्रकार से अत्यंत उदार एवं विष्णु भक्तिपरायण राजा इंद्रिया निग्रह करके अत्यंत सरल जीवन व्यतीत करते हुए सदैव श्री भगवान के दिव्य नामों का जप करने में निमग्न रहते थे। एक दिन वे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक यज्ञ कर रहे थे, तब उस महान यज्ञ कुंड से वृंदा का जन्म हुआ। लक्ष्मी देवी के अंश स्वरूपा कामिनियों में सबसे कमल नयनी कन्या के रूप में उनके यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उस युवती के शरीर पर अग्नि द्वारा शुद्ध किया वस्त्र था और रत्न जड़ित आभूषणों से विभूषित थी।
प्रकट होने के उपरांत उस कन्या ने राजा केदार को कहा, हे महाराज, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई मैं आपकी कन्या हूँ। राजा ने उनकी अत्यंत आदर एवं सम्मान से पूजा की एवं उन्हें अपनी पत्नी को समर्पित कर दिया। तब से वह सुखपूर्वक वहाँ निवास करने लगी। कुछ दिनों पश्चात वह कन्या हर्षपूर्वक अपने माता पिता की आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए यमुना के तट पर स्थित रमणीय पुण्यवन को चली गई। केदार राजा की इन कन्या का नाम वृंदा है। वह तपस्या का स्थान उनका तपोवन था, इसलिए उसे वृंदावन कहते हैं। वृंदा ने इस वन में लंबे समय तक तपस्या की और उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर स्वयं ब्रह्मा उस स्थान में गए। तब वृंदा ने वरों में श्रेष्ठ कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने का वर मांगा। तब ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि कुछ काल के पश्चात वह भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। तदोपरांत एक समय सती वृंदा देवी उन अनेक रत्नाभूषणों से अलंकृत होकर वसंत काल में यमुना नदी के तट पर हास्य और आनंद मग्न होकर पुष्पशैया पर सो गईं। तब ब्रह्मा ने वृंदा की परीक्षा लेने हेतु धर्म को एक परम सुंदर तरुण ब्राह्मण के रूप में उसके निकट भेजा। तब वृंदा ने उस निर्जन वन में चंदन चर्चित और रत्नों से विभूषित ऐसे अति उत्तम नवयुवक को देखा। वृंदा ने उनकी पूजा एवं प्रणाम करके कंद मूल और फल आदि प्रदान करके उन्हें भोजन कराया। विप्र रूप धारण करने वाले उस परम सुंदर तरुण ब्राह्मण ने उनकी पूजा स्वीकार करके वृंदा को असहनीय अरुचिकर वाक्य बोलना आरंभ किया। धर्म ने कहा, हे मनोहरे, तुम किसकी कन्या हो और तुम्हारा क्या नाम है? इस एकांत निर्जन स्थान में तुम क्या कर रही हो? हे सुंदरी, तुम क्या चाहती हो और क्यों तपस्या कर रही हो? तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वरदान मुझसे मांगो। इन वचनों को सुनकर वृंदा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं केदार राज की कन्या वृंदा हूँ। इस निर्जन वन में श्री हरि की प्राप्ति करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। श्री हरि मेरे पति हों। इस एक में परम वांछित वर को यदि आप प्रदान करने में समर्थ हैं तो आप मुझे इस परम वर को दे दीजिए। यदि आप यह वर देने में असमर्थ हों तो आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। तब विप्र रूपधारी धर्म ने कहा, हे वृंदे, जो भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु विग्रह रूप धारण करते हैं, ऐसे भगवान को पति बनाने के लिए लक्ष्मी एवं सरस्वती के अतिरिक्त कौन समर्थ होगा? बैकुंठ में चतुर्भुज भगवान की ही दो भार्याएं हैं। गोलोक में जो दुभुज बंसी बजाने वाले किशोर श्याम सुंदर कृष्ण श्री राधा के पति के रूप में निवास करते हैं। ब्रह्मा उन कृष्ण का जन्मों तक भजन करने पर भी यथार्थ रूप में उनको जान नहीं पाते। शिवजी भी पंचवंदन पंचमुखों से सदैव उनकी स्तुति करते हैं, परंतु उनको नहीं जान पाते। तो अन्य किस विधि से उन्हें जाना जा सकता है? हे देवी दुर्गा, वसुंधरा, गणेश, कार्तिकेय, अनेकों मुनि उनका भजन करके भी उन्हें जानने में असमर्थ हैं। हे कल्याणी, तुम उन परम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हो, परंतु वे तो केवल श्री राधिका के लिए साध हैं, अन्य कोई भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये सब वचन कहने के उपरांत विप्रधारी धर्म ने कहा, हे सुवंदने, मैं देवता एवं दानवों से भी अधिक बलशाली हूँ तथा राजाओं का भी ईश्वर हूँ। अतएव तुम मेरा वरण करो, मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करो। मेरे कारण इन तीनों लोकों में उपलब्ध सारी सुखोपभोग वाली वस्तुओं का तुम आनंद से उपभोग करोगी। तुम मेरे साथ अति रमणीय स्थान में भ्रमण करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। इन सब मधुर वचनों को कहकर विप्रेश धारी धर्म वृंदा के निकट गए। उनका विचार केवल वृंदा के सतीत्व को जानना था। वे उसको संभोग करने के लिए उद्यत करने लगे ताकि वे उसकी परीक्षा ले सकें। उनकी यह चेष्टा देखकर उस राजकन्या का मुख और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब वह धर्म को हितकर सत्य और योग युक्त वचन बोली, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करो। आप जातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का स्वभाव तपोमूलक, सत्यवादी, वेदव्रती और धैर्यशाली होता है। पराई स्त्री के प्रति आकृष्ट होना यह अधर्मियों का स्वभाव है। जो व्यक्ति बलपूर्वक पतिव्रताओं के साथ व्यभिचार करता है वह मातृगामी कहलाता है। उसे 100 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा स्थित हैं तब तक वह कुंभीपाक नामक नरक में असहनीय यातनाओं का भोग करता है। यमदूत उसके सिर पर लोहे के डंडे से प्रहार करते हैं। यह सुख क्षणिक एवं लंबे समय तक दुख देने वाला एवं सर्व विनाश का कारण है।
आप निर्जन स्थान में मुझे देखकर मेरी प्राप्ति के लिए अत्यंत उतावले हो गए हो। हे ज्ञानहीन ब्राह्मण, यहाँ समस्त देवता और सारे लोकपाल निवास करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण आत्मा रूप में, शिव ज्ञान रूप में, दुर्गा बुद्धि रूप में, ब्रह्मा मन रूप में, देवता इंद्रियों के रूप में, सब साक्षी के रूप में विराजमान हैं। हे अज्ञानी ब्राह्मण, कौन सा गुप्त स्थान है? तुम मुझे क्षमा करो और इस स्थान से प्रस्थान करो। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें भस्म करने में समर्थ हूँ। परंतु ब्राह्मण अवध है, तुम सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। हे ब्राह्मण, मुझे तपस्या करते हुए 108 युग बीत गए हैं। अब तो मेरे माता पिता भी नहीं रहे। हे दुज, केवल सबके अंतरात्मा श्री कृष्ण ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं। श्री कृष्ण द्वारा स्थापित धर्म नित्य मेरी रक्षा में तत्पर है। वृंदा देवी के नीतिपूर्ण वाक्य श्रवण करने पर भी विप्र रूपधारी छद वेशधारी धर्म अनियंत न जाकर वृंदा को ग्रहण करने के लिए उसके निकट आने लगा। तब वह वृंदा देवी क्रोधित होकर धर्म को अभिशापित करते हुए बोली, हे नीच ब्राह्मण, तुम्हारा नाश हो जाए। हे पापिष्ट, तुम नष्ट हो जाओ। हे दुराचारी, तुम्हारा क्षय हो जाए। इस प्रकार से वृंदा ने 3 बार शाप वाणी का उच्चारण किया। जब पुनः वह शाप देने के लिए उद्यत हुई, तब स्वयं सूर्य ने प्रयत्न पूर्वक उनको रोक दिया। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी अन्य देवताओं के साथ उस स्थान पर प्रकट हो गए। इस शाप से धर्म अतिकृष्ट, दग्ध एवं मलिन होकर मूर्छित हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे जन्म मृत्यु एवं जरा हरण करने वाली वृंदे, तुम मेरे भक्त धर्म को जीवित करके उसकी रक्षा करो। तब ब्रह्मा ने कहा, हे वृंदे, धर्म के बिना जगत अंधकार से आच्छादित हो गया है। चंद्र, सूर्य, अनंत वसुंधरा कंपित हो रहे हैं। सब ने धर्म के जीवन दान की याचना की। देवताओं की इस याचना को सुनकर पतिव्रता तपस्विनी वृंदा प्रणाम अर्पित करके बोलने लगी। वृंदा ने कहा, हे देवताओं, मैं नहीं जानती कि ब्राह्मण वेशधारी धर्म है, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। मुझे प्राप्त करने के लिए अत्यंत उद्यत हो उठे, इसलिए क्रोधवश मैंने इन्हें शाप दे दिया। अब आप सबकी कृपा से मैं अवश्य धर्म को जीवन प्रदान करूंगी। हे श्री कृष्ण ने कहा, हे नंद महाराज, इस प्रकार के वचन सुनकर वृंदा देवी बोली, यदि मेरी तपस्या सत्य है तथा मेरा विष्णु पूजन सत्य है, तो उस पुण्य के प्रभाव से विप्रवृत्ति दुख से रहित हो जाए। यदि मुझ में सत्य वर्तमान हो और मेरा व्रत सत्य एवं तुप शुद्ध हो, उस पुण्य तथा सत्य के प्रभाव से वह ब्राह्मण कष्ट रहित हो जाए। यदि सर्वात्मा भगवान नारायण एवं ज्ञानात्मक शिव सत्य हैं, तो ये दुष्ट संताप से रहित हो जाए। इतना कहकर सती वृंदा ने धर्म को अपनी गोद में ले लिया और उस रूप को देखकर रोने लगी। उसी समय धर्म की पत्नी मूर्ति, जो शोक से व्याकुल थी, श्री भगवान विष्णु के चरणों पर गिरकर बोली, हे नाथ, आप करुणा के सागर हैं और स्वतंत्र हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे जगन्नाथ, मेरे पति को जीवित कीजिए। सती पत्नी की एकमात्र गति पति है और पति ही उसको सर्वस्व प्रदान करने में समर्थ होता है। यह कहकर मूर्ति देवी खड़ी हो गई और विलाप करने लगी। भगवान ने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुमने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा की आयु के समान आयु प्राप्त की है, वह आयु धर्म को दे दो और गोलोक को चली जाओ। वहाँ इस तपस्या के प्रभाव से आप इस शरीर द्वारा मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगी। आप 12 कल्प में गोलोक वृंदावन में इसी ब्रज मंडल में जन्म ग्रहण करोगी और दिव्य रास मंडल में राधा एवं गोपियों के संग मुझे प्राप्त करोगी। भगवान के इन वचनों को सुनकर सुंदरी वृंदा ने धर्म को अपनी आयु प्रदान की। तब धर्म पूर्ण रूप से खड़े हो गए और उनके शरीर की कांति तप्त कंचन की भांति चमक रही थी। उनका सौंदर्य पहले की अपेक्षा और बढ़ गया था। तब धर्म ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। पुनः वृंदा देवी ने कहा, हे देवताओं, मेरे वचन जिनका उल्लंघन करना कठिन है, आप सावधानी पूर्वक श्रवण करो। मैंने क्रोधवश 3 बार क्षयो भव, तुम्हारा नाश हो जाए, ऐसा वचन कहा और पुनः कहने जा रही थी, परंतु सूर्य ने मना कर दिया। उसका फल यह होगा कि धर्म सतयुग में जैसे पहले परिपूर्ण था, उसी प्रकार इस समय भी रहेगा। परंतु त्रेता में इसके 3 पैर, द्वापर में 2 और भयावह कलयुग में प्रथमांश में 1 पैर ही रहेगा। पुनः सतयुग आने पर धर्म परिपूर्ण हो जाएगा। मेरे मुख से 3 बार 6 शब्द निकला है, इसलिए उसी क्रम से यह 6 भी होगा। मन में पुनः कहने का विचार करने पर सूर्य ने मुझे रोक दिया था। इस कारण बस धर्म कलयुग की समाप्ति में कलामय ही रह जाएगा। परम भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज से कहा, हे पिता, इस प्रकार से वृंदा के इन वचनों के उपरांत
अत्यंत वेगपूर्वक गोलोक धाम से एक सुंदर एवं शुभ रथ वहाँ उपस्थित हुआ। सारे देवताओं ने उसका दर्शन किया। उस रथ का निर्माण अमूल्य रत्नों के द्वारा हुआ था। उत्कृष्ट रत्नों, माणिक के मुक्ता वस्त्र और रत्न जड़ित दर्पणों से विभूषित था। उस रथ को देखकर श्री वृंदा ने भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा समस्त देवताओं को प्रणाम किया, गोलोक धाम को चली गई। तत्पश्चात सभी देवगण अपने अपने स्थान को वापस चले गए। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, इस कथा को, महात्मा को, तुलसी को पुत्रदा एकादशी के व्रत के बाद पारण करते समय जरूर सुने। हर एकादशी के बाद जरूर सुने। अब श्री कृष्ण की आरती। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। माते यशोदा को प्यारो कन्हैया, नंद बाबा को दुलारो कन्हैया। गोपन को प्राणन प्यारो कन्हैया, इन्हीं पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलिदाऊ को छोड़ो भैया, कनुआ कह बोलत मैया। प्रेम मुदित मन इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए,